भक्तों के लिए सदा से फलदायी रहा है। इसमें धर्म का नशा मिला देने पर तो बचे-खुचे सवालों की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। एक ऐसा मायाजाल तैयार हो जाता है जहां लूटने वाला शायद लूटकर उतना प्रसन्न न होता हो जितना खुश लुटवाने वाला अपना माल लुटवा कर होता है। आज तक दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी भी विद्या की खोज हुई है तो उसका एकमात्र उद्देश्य मानवता का कल्याण ही रहा है। अपवाद स्वरूप सिर्फ ज्योतिष विद्या को छोड़कर जिसके मकड़ जाल में एक बार आदमी फंसा तो वह फिर फंसा ही रह जाता है, क्योंकि इसे डिजाइन ही इस भांति किया गया है कि एक बार जो यहाँ फंसा तो फिर उसका निकलना मुश्किल होता है। दावा तो यह किया जाता है कि ज्योतिष संपूर्ण रूप से ग्रह नक्षत्रों पर आधारित एक विज्ञान है। इसके 9 ग्रहों की खोज ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही कर ली थी। लेकिन कौन से 9 ग्रह, यह जानना भी जरूरी है दोस्तों। तभी हम समझ सकते हैं कि ज्योतिष की नींव ही अंधविश्वास, अज्ञानता पर टिकी हुई है और जिसका एकमात्र उद्देश्य ठगी के क्राइम को कला में बदलने का है। ज्योतिष गणना के 9 ग्रह निम्न प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस ग्रह लिस्ट में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है दोस्तों कि इसे देखने पर साफ पता चलता है कि इन ज्योतिषाचार्यों को ग्रह यानी प्लैनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, तारा यानी स्टार और काल्पनिकता का अंतर ही नहीं पता। जिन तथाकथित ग्रहों के आधार पर ये आपका भविष्य बतलाते हैं वह स्वयं में ही हास्यास्पद है। अगली बार मौका लगे तो आप जरा इनसे पूछें कि सूर्य ग्रह है कि तारा है। वास्तव में सूर्य ग्रह नहीं होता, सूर्य तारा होता है और ये उसे ग्रह बतलाते हैं। पूछें कि चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है। चंद्रमा भी ग्रह नहीं होता, उपग्रह होता है। सौर मंडल में राहु केतु को विज्ञान कोई ग्रह मानता ही नहीं और अब स्वयं ज्योतिष भी मजबूरी में ही सही इसे छद्म ग्रह यानी कि शैडो प्लैनेट ही मानता है। तो उसके मानव पर किस असर के बारे में ये बतलाते फिरते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक ही चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन विज्ञान अभी तक हमारी गैलेक्सी में कुल 34 चंद्रमाओं को खोज चुका है, जिसके बारे में अगर ये जानते ही नहीं तो बतलाएंगे क्या। और तो और इनकी इस लिस्ट में पृथ्वी तक का नाम नहीं है, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल से लेकर क्लाउड्स तक सभी जीव जंतु समुद्र इसका हिस्सा बने हुए हैं। पृथ्वी के जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर चीज व्यवस्थित रूप से चल रही है, अगर ये उसी के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो ये किस मुंह से बाकी ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं। एक बार मतलब यह सोचने की बात है। एक नज़र अब वास्तविक सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों पर डालते हैं जो अब तक विज्ञान ने खोजे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वारुणिक, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और यम। इसमें से प्लूटो को फिलहाल ग्रह लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में विज्ञान केवल 8 ग्रहों को ही मान्यता देता है। हर्शिल एक विदेशी खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1781 सन में यूरेनस की खोज की थी। इसके बाद नेपच्यून की खोज 1946 में हुई थी। 1781 से 1946 होते हुए अब 2024 चल रहा है दोस्तों, लेकिन ज्योतिष शास्त्र आज तक इन्हें ग्रह नहीं मानता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि यूरेनस, नेपच्यून और पृथ्वी भी ग्रह है। हम जानते हैं कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले पिंडों को मिलाकर हमारा सौरमंडल बना है। इस प्रकार के बहुत सारे सौरमंडल एक गैलेक्सी में होते हैं और ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में है। हमारा जो सूर्य का सौरमंडल है यानी सूर्य सौरमंडल है, इसमें 6 प्रकार के पिंड होते हैं, जिनमें से कोई आधे का जिक्र ही ज्योतिष में मिल सकता है। ये पिंड निम्न प्रकार के हैं: सूर्य, सन; क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड; उपग्रह, सैटेलाइट; उल्काएं, मेट्योर; धूमकेतु, कॉमेट;
और ग्रह यानी प्लैनेट। ज्योतिषियों की ठगी का एक कारण हमारी अज्ञानता भी है। हमारे अपने सौर मंडल को ठीक प्रकार से न जानना है। कोई कारण नहीं कि हम, हमारा समाज, हमारा देश अगर अपनी भावी पीढ़ियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सके, तो इस प्रकार के अनेकों अंधविश्वास से हम अपना देश को आसानी से मुक्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है जागरूकता की। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है। अगर यह आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।